स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 87। 15 फरवरी की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज भी हम वैश्वीकरण पाठ को पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो विश्व में व्यापार हो पा रहा है, ये वैश्वीकरण जो संभव हो पा रहा है, उसके पीछे कौन से कारण हैं। सबसे पहले है प्रौद्योगिकी, यानी कि टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति यह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। जैसे कि जो टेक्नोलॉजी में जो चेंज आ रहा है, उसमें सबसे बड़ी बात करें तो परिवहन की अगर मैं बात करूं, तो परिवहन की जो तकनीक है उसके कारण लंबी दूरियां जो हैं वो बहुत छोटी हो गई हैं, वस्तुओं की तीव्रता बढ़ गई है, और जो बहुत जल्दी जो कम लागत पर हम एक जगह से दूसरी जगह वस्तुओं या सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेज पाते हैं। वहीं सूचना प्रौद्योगिकी का भी सबसे बड़ा योगदान है। वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है। दूरसंचार सुविधाएं जैसे कि टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन और फैक्स, ये विश्व भर में एक दूसरे के संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों में संवाद करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। आज हम भारत के किसी भी क्षेत्र में बैठ के विश्व के किसी भी क्षेत्र में बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं। तो ये सब किस कारण हो पाता है? उपग्रहों के संचार, उपग्रहों के कारण। और इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक यानी कि ईमेल भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में बात कर सकते हैं। वहीं बात करें अगर विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश का उदारीकरण कैसे हुआ है, तो मान लीजिए कि भारत सरकार खिलौनों के आयात पर कर लगाती है, अर्थात जब हम सामान को दूसरे देशों में बेचते हैं तो उस पर टैक्स लगता है, तब क्या होगा? इसका अर्थ है कि जो इन खिलौनों को आयात करना चाहता है उन्हें इन कर को देना होगा। कर के कारण खरीदारों को आयाती खिलौने की कीमत चुकानी होगी। चीन के खिलौने अब भारत के बाजार में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे और चीन से उनका आयात स्वतः कम हो जाएगा, तो भारत के खिलौना निर्माता अधिक समृद्ध हो जाएंगे। अब यहाँ पर बेटा, अगर हम ये मान ले कि अगर हम दूसरे देशों से सामान मंगा रहे हैं तो हमें उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। सपोज़ वो 100 रुपये का है और उसके ऊपर अगर 20 रुपये टैक्स लग रहा है या 10 रुपये टैक्स लग रहा है, तो उसकी कीमत 110 से 120 हो जाएगी। मतलब वस्तुओं के दाम बढ़ गए। तो अब हम चीन का खिलौना ना खरीद के हम क्या करेंगे? हम अपने देश का खिलौना खरीदेंगे, क्योंकि वो इसके मामले में सस्ता होगा। वहीं अगर आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है, यानी कि अगर हम दूसरे देश से व्यापार नहीं करना चाहते हैं या व्यापार को अवरोध करना चाहते हैं तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसे अवरोधक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है। सरकारी व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेश व्यापार में समृद्धि या कटौती के लिए करती हैं, और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए निर्णय करने के लिए भी कर सकती हैं। सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटा देते हैं जब, यानी कि ये जो अवरोध लगाए हैं, ये जो कर वगैरह लगाया है, इसको जब हटा दिया जाता है तो ये उदारीकरण कहलाता है। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायिकों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिलती है कि वे क्या आयात और निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है। अगर प्रश्नोत्तर की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण से कैसे जुड़ी हुई है? तो सूचना प्रौद्योगिकी बेटा वैश्वीकरण से सीधा सीधा तौर पे जुड़ी है। इसी के कारण जैसे कि हमारे टेलीफोन, टेलीग्राफ, मोबाइल फ़ोन, फैक्स की वजह से आज हम एक दूसरे के साथ संपर्क कर पा रहे हैं, सूचना इकट्ठा कर पा रहे हैं, और इन संचार उपग्रहों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आज हम एक इंटरनेट की सुविधा के द्वारा मेल कर सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व में बात कर सकते हैं। प्रश्न दूसरा, क्या सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के बिना वैश्वीकरण संभव है? देखो, वैश्वीकरण विश्व में पहले भी हो रहा था, पहले भी वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था, तो हाँ संभव है, पर जिस तीव्र गति के साथ आज वैश्वीकरण हो रहा है वह संभव नहीं हो पाएगा। समय लगेगा, हम वापस वो प्राचीन काल में चले जाएंगे, लेकिन यस, संभव तो है। प्रश्न तीसरा, विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या कर समझते हैं? तो बेटा, जब सरकार द्वारा जब कोई अवरोधक को हटा दिया जाता है, प्रतिबंध को हटा दिया जाता है, तो उसको उदारीकरण किया कहा जाता है। और व्यापार के उदारीकरण के व्यवसायों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिल जाती है कि वे क्या आयात करें और क्या निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसलिए इसे अधिक उदार कहा जाता है। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।